क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि मैं इन लोगों को देख लूंगा। जालियांवाला बाग में जिस तरीके से निहत्थे लोगों को मारा गया था, ये लोग आजादी के समय में अंग्रेजों के साथ थे और आज अदानी अंबानी के गोदी में बैठे हैं। मंत्री तो बेईमान है और योगी उससे बढ़कर बेईमान है। ये तो बहुत माड़ी किस्म और बेईमान किस्म के लोग हैं। हम मुँह करूँ खड़े नहीं कैसा गाड़ी ले आकर 100 की स्पीड पे और वे कुछ चलबाजे अहिंसा के मार्ग पे नहीं कि हम कट्टे गोली चलाएंगे या निहत्थे बैठे पे गाड़ी चलाएंगे। वोट मांगने की तो ये भी तो गांव में मच जाएंगे, हम भी तो इन बात तक के जवाब लेंगे। इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल लखीमपुर खीरी में जिस तरह किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया, उसके बाद से पूरे देश में माहौल गर्म है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी माहौल गर्म है, किसान काफ़ी गुस्से में हैं। पूरे देश के किसान इस समय गुस्से में हैं। यहाँ देखिए, ये पूरा किसानों का जमावड़ा आप देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे किस तरह से चल रहा है। और ये क्या लिखा है इस पोस्टर में, ये किसी और भाषा का पोस्टर है। कौन सी भाषा है? वेस्ट बंगाल से, बंगाली है। आप लोग वहाँ से आए हैं? कब आए हैं? हम 27 तारीख 27 को आए। हम हिंदी ज़्यादा नहीं आता है, बांग्ला में बोलना चाहिए। बोलेगा? बोल दीजिए। मैंने क्या जो किसानों की हत्या हुई है, जिस तरह से गाड़ी चला गया, उसमें बंगाल का किसान क्या सोचता है? ये बहुत खूब खराब काज करेছে। इस জন্য গোটা পশ্চিমবঙ্গ আজকের পশ্চিমবঙ্গে আন্দোलन চলছে। এরকম খারাপ কাজের আমরা ন্যায্য বিচার চাই। उसके बाद अभी हम और लोगों से आप मिलवाते हैं। आप यहाँ देखिए, आज यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर कल का जो माहौल था, राकेश टिकैत यहाँ पर पहले लोगों को ब्रीफ किए हैं, सबको समझाए हैं कि सबको अपने गुस्से पे काबू रखना है, किसी को हिंसक नहीं होना है। उसके बाद से किसान देखिए यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई। ये किसानों की आप एक तरह से इनके पेशेंस का एक लेवल समझ सकते हैं कि किस तरह किसान इनके साथी मारे जा रहे हैं, फिर भी किसान शांतिपूर्वक आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ये एक बड़ी बात है। आप लोग कैसे देखते हैं जो वहाँ पे घटना हुई है? आंदोलन तो चल ही रहा है, लेकिन कल जो लखीमपुर खीरी में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और हमारे भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहला बार होगा कि किसी केंद्रीय मंत्री जिसके ऊपर देश की रक्षा का बोझ है, मतलब गृह राज्य मंत्री का बेटा, और गृह राज्य मंत्री खुद ही इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि मैं इन लोगों को देख लूँगा और गाड़ी से कुचल दिया। गाड़ी से कुचलने का मतलब ये है कि वो उनके ऊपर जो धारा थी वो कमज़ोर लगे, ठीक है, ऐसा 304 वगैरह में लगती है, तो उसके वजह से ये बहुत बड़ा ये नरसंहार है। जालियांवाला बाग में जिस तरीके से निहत्थे लोगों को मारा गया था, ये उसके बाद आज़ादी के बाद ऐसा पहला बार है कि किसी आंदोलनकारियों को गाड़ी से कुचल रखा हो। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि उनका बेटा गाड़ी में था ही नहीं। देखिए, ये जो सरकार बैठी है, ये झूठ पे झूठ बताती है। ये लोग आज़ादी के समय में अंग्रेजों के साथ थे और आज अदानी अंबानी के गोदी में बैठे हैं। आज ये जो काल की घटना हुई, जिस तरह कार में उछलकर मारा गया, ये एक प्री प्लानिंग मर्डर है। मोदी, शाह और जोगी का प्री प्लानिंग मर्डर है, जिससे किसानों को कोई नुकसान हो। और ये आंदोलन केवल तीर काला कानून के खिलाफ नहीं, ये देश बचाने का आंदोलन है, ये महिला शक्ति को जागरूक करने का आंदोलन है। और ये देश बचाने की बात के लिए किसान आगे आया है। किसान, मजदूर सब एकजुट हुए हैं। मैं तो उड़ीसा से हूँ, मैं जानता हूँ पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर खड़ा है। और किसानों से हम बातचीत करते हैं और लोगों से जानते हैं। आप कहाँ से आई हैं माता जी? आप लोग कहाँ से आई हैं? लखीमपुर से आई हैं। हाँ। तो क्या हालात है अभी वहाँ पर? हला क्या है, ये हला है पे हमारी का मंगा पूरियां कर दे तो हम अपना कर देंगे छुट्टी। ये ना मंगा पूरियां करे, हम यहाँ खड़े रहेंगे। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है जो वो नहीं अपना कड़ी मांग मानता, हम मांगते हैं तुम्हारे सामने 10 महीना हो गया, क्यों मांगता नहीं मानता? हम भी नहीं मानेंगे, हम भी बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे। हम मर जाए, कुछ हो जाए, मरते हमेशा से कहते थे चाहे सरकार हमें मार दे, लेकिन सरकार, सच में सरकार के जो मंत्री हैं उनके बेटे ने किसानों को मार दिया। ये अपने आप में आप सोचिए कि ये कितना दुखद है और भारत के इतिहास में ये कितनी काले पन्ने में लिखा जाएगा, ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि किस तरह से। देखिए यहाँ मार्च चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने मार्च निकाल दिया है।
पोस्टर दिखाइए, क्या लिखा है? किसानों के हत्यारों को सजा दो। लेकिन मंत्री जी तो कह रहे हैं कि उनका बेटा गाड़ी में था ही नहीं। मंत्री जी कह रहे हैं उनका बेटा गाड़ी में था ही नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी उनकी उन्होंने बेटे ने भिजवाई थी। मंत्री ने एक हफ्ते पहले ये घोषणा की थी कि लखीमपुर और इलाके के सरदारों को देख लेंगे वो यहाँ पे कैसे किसानी करते हैं, और ये घटना हो गई। तो जाहिर बात है कि उन साजिश में शामिल हैं, और इसी का केस लिखा गया है। 302 और 120B का केस लिखा गया है। ऑलरेडी FIR दर्ज कर हो चुका है, 4 FIR दर्ज हुई हैं। इन पे कार्रवाई करने का आश्वासन मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने दिया है, और अगर वो आश्वासन के हिसाब से इन आरोपियों को जो नामित हैं FIR में गिरफ्तार नहीं करते तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। देखिए, इसके बाद मुख्यमंत्री ने FIR तो दर्ज करवा दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, और कार्रवाई कहां तक जाएगी। किसान यहां पर मार्च निकाल रहे हैं, और जैसा आप लोग देख चुके हैं पहले, किस तरह से आप किस तरह से इस घटना को लेते हैं बाबा? ज्यादा खराब हुई जी। 100 की स्पीड पर गाड़ी लाकर और पब्लिक पर गाड़ी चला दी। उस मंत्री तो बेईमान है ही, पर योगी उससे बढ़कर बेईमान है। ये करा रहे इस काम को, योगी मोदी दोनों करा रहे इस काम को। 700 से ऊपर आदमी खत्म करवा दिए इन्होंने। ये ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग गए। ये तो बहुत माड़ी किस्म और बेईमान किस्म के लोग हैं। लेकिन योगी जी तो जांच करवाने का आश्वासन दे रहे हैं। क्या आश्वासन करवा रहा है? उसकी नजरों के साथ मर्डर हुए वहाँ, गाड़ी से कुचलवा दिया उसने लोग। जांच क्या होगी भाई? क्या जांच है उसमें? एक साफ क्लियर पब्लिक के बीच में काम हुआ। बस सुनिए आप, पब्लिक के बीच में काम हुआ हो। हम मुँह करूँ खड़े नहीं कैसे गाड़ी ले आकर 100 की स्पीड पे, और वे कुचलवा दिए, वे लोग किसान मरवा दिए गए वहाँ। बहुत भारी घटना है। वोट नोट के चक्कर में ये बेईमान, उधर घटना इनके लिए होगी ऐसी, उधर बड़ा पटेगा इन्हें क्या हुआ था लिए। तो बहुत बेईमान, ये बेईमान है। इनके मंत्री खराब हैं, इतने बेईमान इनके मंत्री, इतने बेईमान ये हैं, इतने इनके संतरी बेईमान है। करनाल में किसानों को मारा गया, हाँ, अब लखीमपुर खीरी में मारा गया। में तो जिस तरह से किसानों पर हमला हो रहा है, हाँ, जिस तरह से किसानों को मारा जा रहा है, हाँ, करनाल में भी एक किसान की मौत हो गई थी, हाँ, यहाँ पे 4 किसानों की या 6 किसानों की मौत हो गई है। हाँ, तो इसको सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये साजिश है मोदी जी की, योगी जी की, कि पब्लिक को मारो और राज करो। नहीं चलेगी ये बात। ये तानाशाही इन बेईमानों की नहीं चलेगी। इन्हें पूरा देश समझ गया। आप युवा हैं, आप कैसे देखते हैं इस घटना को? एक्चुअली मैं ये घटना को ऐसा मानता हूँ कि वो पर जानबूझ के किए हैं मोदी और यूपी सरकार, मतलब कि योगी सरकार वो जानबूझ के किए हैं, क्योंकि 10 महीने से किसान ने इतने शांतिपूर्वक आंदोलन को मतलब कि बनाए रखे हैं। अभी तक शांतिपूर्वक ढंग से मतलब कि किसान आंदोलन किए हैं, लेकिन वो हिंसा के मतलब कि मानसिकता से, वो मतलब कि डराने की मानसिकता से। कहाँ से हैं आप? बंगाल से लग रहे हैं। नहीं, मैं उड़ीसा का हूँ। अच्छा। उड़ीसा। तो बहुत मतलब कि डरावना स्थिति मतलब क्रिएट करने के लिए वो किसानों को मरवा रहे हैं। उड़ीसा से कब आए आप? मैं उड़ीसा से मतलब कि 8 तारीख को आया, और किसान के जो आंदोलन में जोग दिया। और उड़ीसा के सब लोग किसान के मतलब कि जोग देने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे भी मतलब कि उड़ीसा का पूरा सहमत है किसान आंदोलन के लिए। चलिए, किसान उड़ीसा से भी यहाँ आए हुए हैं। तो जो लोग गाजीपुर को ये समझते थे कि गाजीपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का अड्डा है, उनके लिए भी ये खबर है कि वो जान ले कि यहाँ उड़ीसा के भी किसान हैं। नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ पर इतने दिन से हैं, उसके बाद आप लोगों पे हमला हो जा रहा है, आपके किसान साथी मार दिए जा रहे हैं। कैसे निपटेंगे अब आप सरकार से? अब तो आप लोगों को मारा भी जा रहा है। विकल्प एक ही होगा, और वो होगा वोट के माध्यम से। क्योंकि हम तो महात्मा गांधी वाले आदर्श पर चलने वाले आदमी हैं कि हम दंगा नहीं करेंगे। ये तो बीजेपी, योगी जी की, मोदी जी की पार्टी में ही ऐसा है कि किसानों पे बैठे निहत्ता पे चढ़ा दो डंडा, गाड़ी, जो भी। जैसे कि खट्टर सरकार 2 दिन पहले ही कह रही है कि किसानों को वो ले लो। वे चूड़नी जी हैं, उन्होंने कहा कि अगर दम है
असली दम यानी कि विल पावर घर की, जो मतलब माँ के पेट से और गाय के भैंस दूध से पैदा हुआ है, वो विल पावर उनके पास है। अगर दम हो तो खट्टर उनसे हाथ मिला ले, या कोई सा भी बीजेपी में नेता अगर मजबूत सनु लगता हो तो किसी किसान से एक बार हाथ मिला ले, पता लग जाएगा। पहलवानी के लिए, पहलवानी के लिए अहिंसा के मार्ग पे नहीं कि हम कट्टे गोली चलाएंगे या निहत्ते बैठे पे गाड़ी चलाएंगे। वो तो एक कायरता है, कायरता। 10 महीने से पिछले किसान यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे बड़ा दावा कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? गोलियां भी चलाई थी उन्होंने तो वहाँ पहले। कल हमें टीवी पे हमने देखा तो गोलियां भी चली थी पहले वहाँ। किसानों को फंसाने के लिए बहुत टारगेट कर रहे हैं ये अपना कि किसानों को धरना उठाया जाए। जब किसानों का धरना नहीं उठ पा रहा तो ये किसानों को ही कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में वोट की चोट देंगे हम इन्हें। 2022 में वोट की चोट देंगे। आप कैसे देखते हैं? आप तो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, इस पूरी घटना को। घटना तो यह जो भी कुछ है गलत है। इनकी सब यह राजनीति है किसानों ने इस धरने ने बदनाम करने की। और हम तो जो है इलेक्शन हार लग रहे हैं, इसका हिसाब जो है इन पशु इलेक्शन में लेंगे। ये जो जगह जगह इस तरह के प्रोग्राम करते हैं वोट मांगने की, तो ये भी तो गांव में मचाएंगे। हम भी तो इन बात तक जवाब लेंगे। चलिए, अब ये बात हो गई है और किसानों के साथ किस तरह की घटना हुई है ये पूरे देश से छुपा नहीं है, और किस तरह से किसानों को मारा कुचला जा रहा है ये भी पूरे देश से छुपा नहीं है। सवाल ये है कि आखिर जिस चीज़ के लिए किसान लड़ रहा है उस पर सरकार काम क्यों नहीं कर रही। इस पूरी घटना का, इन पूरे समस्याओं का समाधान एक ही है, कृषि बिल का वापस होना। सरकार ये कदम क्यों नहीं ले रही है? और अगर नहीं ले रही है तो कम से कम किसानों से बातचीत तो करे। 7 महीने से बातचीत बंद है सरकार की तरफ से। सरकार की इतनी हठधर्मिता लोकतंत्र में कहीं से भी जायज़ नहीं है। सरकार को अगर किसानों की परवाह है तो सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।